जय श्री राम। लोकसभा 2024 चुनाव का माहौल जो चल रहा है, वो काफ़ी गर्मा-गर्मी माहौल चल रहा है। इसमें प्रत्याशी जो हैं, वो सोचते हैं कि कैसे हमारा सीट निकल जाए। इसी सीट को लेकर के और लोग जो प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। रातों का अपना नींद चैन सब त्याग करके और पब्लिक के बीच में उतर जाते हैं। पब्लिक को भरमाने का ये लोग काम करता है। जीतने के बाद इन लोगों का तो तेवर कुछ बदल ही जाता है। जीतने से पहले पब्लिक को कैसे भरमाया जाए, ये अगर बुद्धि विवेक सीखना है तो इन लोगों से कोई सीख। करोड़ों का सपना दिखाता है। सिवान लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है और वहाँ पर भी 4-5 प्रत्याशी खड़ा हुए हैं और वहाँ पर भी एकदम गर्मा-गर्मी माहौल बना हुआ है। वहाँ का माहौल ऐसा है कि पूछिए मत। वहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रत्याशी उतरे हुए हैं, ऐसे-ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं। सबसे पहली बात कि जो उम्मीदवार वहाँ से जीत चुके हैं, पहले रह चुके हैं सांसद, वो आज तक तो पहले सबसे पहली बात कि वो कुछ किए नहीं हैं। कुछ नहीं ये लोग किया है। ज़ीरो काम अगर देखिएगा तो इन लोगों का ज़ीरो है। कोई कुछ नहीं किया है। और अभी जो वर्तमान में ये लोग खड़े हुए हैं, एक रमेश कुशवाहा हैं, वो अपने धर्म पत्नी को खड़ा किए हैं। माने सांसद उम्मीदवार के तौर पे वो अपने धर्म पत्नी को खड़ा किए हैं और उनको तनिक भी शर्म नहीं आया कि धर्म पत्नी को हम सांसद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि इनके पास कितना नॉलेज है। पढ़ाई-लिखाई का गोली मारिए। पढ़ाई-लिखाई अगर नहीं भी है आपका, तो समाज में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन सब चीज़ों का तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए रमेश कुशवाहा को उतारना चाहिए। रमेश कुशवाहा को पहले से पता है, इनको समाज में उस तरीके से बात करना नहीं आएगा, जिस तरीके से हम करते हैं, तो फिर उतारने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो रमेश कुशवाहा की जो पत्नी हैं, उनसे मीडिया वाले सवाल करते हैं कि भाई एमपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो वो कहती हैं, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन आगे अभी बहुत मौका है बोलने का, आगे बताया जाएगा। और इसके बाद मीडिया वाले सवाल करते हैं कि सांसद में आप मतलब खड़ा हुई हैं। तो वो कह रही हैं कि हाँ, सांसद में खड़ा हुई हूँ। अभी बहुत मौका है बोलने का, बोलेंगे ना, बहुत मौका है। देखिए, इसके बाद ही जब वो बोलता है आदमी कि फुल फॉर्म बताइए, तो उनका तेवर थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। उनको ये भी नहीं पता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, चाहे एमपी क्या होता है, एमपी किसे कहते हैं। हाँ, सांसद पता है, सांसद ही बस उनको पता है, इसके बाद कुछ पता नहीं है। इसके बाद उनका तेवर चेंज हो जाता है। वो कहती हैं, सारे सांसद बनेंगे, सांसद में खड़ा हुए हैं, अब बोलने का मौका बहुत है। और इसके पहले जो तेवर था उनका डाउन था। जब फुल फॉर्म पूछा गया था, तो उनका तेवर डाउन था और जब सांसद का बात आया, तो उनका तेवर जो है कि डबल हो गया। बताइए, ये लोग क्या विकास करेंगे, जिनको कुछ पता ही नहीं। खैर वहाँ पे चलिए, अब क्या पता है, क्या पता नहीं है, वो तो अलग की बात है। जैसा कि सोशल मीडिया पर ये सब खबर तेज़ी से चल रहा है, तो कोई भाई सवाल करेगा, सवाल करबे करेगा। वहाँ से रमेश कुशवाहा उठाए हैं अपने धर्मपत्नी को, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना खड़ा हुई हैं और जीवन यादव खड़ा हुए हैं। ये सब सांसद प्रत्याशी हैं। इसके बाद अवध बिहारी चौधरी, ये भी सांसद प्रत्याशी हैं। ये आरजेडी से हैं, हिना निर्दलीय हैं और ये जो रमेश कुशवाहा के धर्मपत्नी हैं, ये नीतीश कुमार के पार्टी से हैं और जीवन यादव हैं, वो भी निर्दलीय हैं। और एक और कोई पंडित जी हैं, तिवारी जी करके कोई और हैं, उनका नाम पता नहीं क्या है। तो इन लोगों का चुनाव होना है। इसमें देखिए पब्लिक किसको प्यार और आशीर्वाद देती है। हालाँकि ये लोग जितने लोग खड़े हुए हैं, ये लोग पब्लिक को भरमाने का अभी काम कर रहे हैं। हालाँकि ये जितने लोग हैं, इनमें से कोई कैंडिडेट सही नहीं है, या अभी तक जितने लोग भी जीत चुके हैं, पहले रह चुके हैं, उसमें से भी कोई कैंडिडेट सही नहीं था। ये लोग केवल और केवल ये लोग अपना पेटी बक्सा फुल किए हैं, भरे हैं। पब्लिक देखिए किसको वोट करती है, जिसको वोट करेगी वो निकलेगा। किसी ऐसे उम्मीदवार को उठाना चाहिए, जिसको कम से कम पढ़ा-लिखा अगर ना हो, तो बेसिक नॉलेज उसको ज़रूर होना चाहिए। समाज का नॉलेज उसको ज़रूर होना चाहिए। तेजस्वी भी कभी-कभी गड़बड़ा जाते हैं और कभी-कभी इनका भाषण ऐसा रहता है कि भाई, वहाँ पे पढ़ा-लिखा लोग फेल हो जाएगा। जैसे कि नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण चल रहा था बीजेपी
आरजेडी में छूटा-छूटी हुआ था, तो नीतीश कुमार का जो शपथ ग्रहण चल रहा था, उसमें जो तेजस्वी यादव जो उसमें अपना भाषण दिए थे, उसका कोई जवाब नहीं। अभी कुछ दिन पहले से 1-2 क्लिप उनका वायरल हो रहा है कि तजुर्बा को तरबूजा से संबोधित कर रहे हैं, और तो कभी-कभी ज़बान फिसल जाता है, इसलिए भी होता है। पढ़ाई में और नहीं पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिसको वोट करना है, उसको सोच समझ के वोट करिए और देखिए विकास होता है कि क्या होता है।